डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिटेल क्लास। आज की क्लास में हम यूनिट 1 का सेशन 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं। यूनिट 1 है रिजॉल्व कस्टमर कंसर्न्स, ग्राहक की समस्याओं का समाधान करना। इसमें हमारा सेशन 4 है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स एंड एक्शंस टू अवॉइड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स। बार बार ग्राहक सेवा की समस्याओं की पहचान करना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स, बार बार ग्राहक सेवा की समस्याओं की पहचान करना। मेथड्स ऑफ डीलिंग विद कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स, ग्राहक सेवा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। थर्ड, वाई फीडबैक ऑन सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों फीडबैक ज़रूरी है ग्राहकों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए। फिफ्थ, कस्टमर्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो हमें फीडबैक दें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ग्राहकों को कौन सी सेवाओं में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो वो पहचानने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे विच इज़ आस्क योर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से पूछना। सबसे इजी तरीका है कि आप जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, जो कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होंगे, कस्टमर्स आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो आप उनसे इजीली पूछ सकते हैं कि उनको ग्राहक सेवा में क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है। दिस इज़ सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनको ग्राहक सेवा में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसके लिए आप एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं या उनके एक्सपीरियंस को रेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ एनकरेज रिव्यूज़। रिव्यू देने के लिए उन्हें एनकरेज करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज कस्टमर रिव्यूज़ ऑनलाइन, क्योंकि रिव्यूज़ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है और उसे कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। थर्ड इज़ आस्क योर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों से पूछना। जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट लिंक में होते हैं कस्टमर्स के, तो उनकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये जानने के लिए कि ग्राहकों को कौन सी सेवाओं में प्रॉब्लम आ रही है और हम उन्हें क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रैक रिटर्निंग कस्टमर्स। वो कस्टमर्स जो वापस नहीं आ रहे हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक ही बार परचेजिंग की है, एक ही बार सामान खरीदा है, उसके बाद वो दोबारा नहीं आए हैं। इससे हमें संकेत मिल सकता है कि हमारी कस्टमर सर्विस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कमी है। तो हम ग्राहक के पैटर्न को ट्रैक करेंगे और एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हम उसका पता लगाएंगे। ये इस क्वेश्चन के बारे में था। सेकंड क्वेश्चन इज़ मेथड्स ऑफ डीलिंग विद कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स। ग्राहक सेवा समस्याओं से कैसे हम डील कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनसे डील करने के लिए। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टे काम। सबसे पहले शांत रहना है। जब ग्राहक हमें अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा है तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड पॉइंट, लिसन एंड अंडरस्टैंड। उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है, उसे समझना है। थर्ड इज़ अपोलोजाइज। अगर आपने गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांगने से ना डरें, क्योंकि कई कस्टमर सिर्फ उन्हें माफ़ी की तलाश होती है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो माफ़ी मांगने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अगर आपसे गलती हुई है तो उसके लिए आप अपोलोजाइज कर सकते हो। फोर्थ, फाइंड अ सॉल्यूशन। जब आपको लगता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम वैलिड है तो आपको उसका मूल कारण जानना चाहिए और उस समस्या का समाधान सॉल्यूशन उन्हें देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ फॉलो अप विद द सॉल्यूशन। आपको उसके बाद ये सुनिश्चित करना है कि जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो ग्राहकों को उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगला है एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब आपके पास क्या है, एक स्टेप है आगे बढ़ने और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का। तो आप कैसे करेंगे, आप कस्टमर को हाथ से लिखा हुआ थैंक यू नोट भेज कर सकते हैं या नए प्रोडक्ट की सुविधाएं बताकर कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई फीडबैक ऑन सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम्स इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक क्यों ज़रूरी है ग्राहक की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है। फीडबैक मीन्स प्रतिक्रिया। हमें ग्राहकों की प्रतिक्रिया क्यों चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ग्राहक की प्रतिक्रिया हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पता चल सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कहाँ पर कमी है, कौन से प्रोडक्ट से उन्हें असंतुष्टि मिलती है। तो अगर हम उनसे ये चीज़ फीडबैक लेते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सॉरी। सेकेंड इज़ कस्टमर फीडबैक हेल्प्स यू मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हम ग्राहकों से फीडबैक लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ग्राहक कितने सेटिस्फाइड हैं। जब हमारी कंपनी को लाभ पहुंचता है, हमें प्रॉफिट होता है और सेल्स और ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं ग्राहकों की संतुष्टि। थर्ड पॉइंट कलेक्टिंग कस्टमर फीडबैक शोज़ यू वैल्यू देयर ओपिनियन। जब हम ग्राहकों से उनकी ओपिनियन, उनके विचार जानते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, तो ग्राहकों को अच्छा फील होता है। वो अपने आप को कंपनी से जुड़ा हुआ मानते हैं। उन्हें ये फील होता है कि हम उन्हें महत्व देते हैं, हम उनकी वैल्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कस्टमर फीडबैक हेल्प्स टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। जब कोई कस्टमर सेटिस्फाइड होता है हमारी कंपनी की सुविधाओं से, हमारी सर्विसेज से, तो वो हमारा एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। कस्टमर फीडबैक गिव्स यू डेटा दैट हेल्प्स टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। ग्राहक की जो प्रतिक्रिया है वो हमें एक मूर्त डेटा जो है वो प्रोवाइड करती है, टेंजिबल डेटा जिसको हम बोलते हैं, जिसके आगे व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। इसको हम अपने बिजनेस डिसीजंस लेने में आगे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक ऑन कस्टमर्स प्रॉब्लम्स। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्राहक की समस्याओं पर फीडबैक लेने के। तो जब हम ग्राहकों की फीडबैक लेते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स। इससे हम ग्राहकों को समझ सकते हैं। सेकंड, टू बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप्स। सेकंड लाभ ये मिलता है फीडबैक लेने से कि हमारा ग्राहकों के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो और ज़्यादा अच्छा होता है, मेंटेन होता है, बिल्ड होता है। टू अपसेल एडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हम ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, एडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। हम ग्राहकों के अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उनकी फीडबैक लेकर। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो भी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं उनको समझ सकते हैं ग्राहकों की फीडबैक लेकर। और टू कन्वर्ट न्यू बिजनेस एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। और हम एक नया बिजनेस जो है उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्रांड लॉयल्टी को बिल्ड कर सकते हैं। फिफ्थ, हाउ टू आस्क कस्टमर्स फॉर फीडबैक ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ग्राहकों से कैसे पूछें फीडबैक के लिए। फर्स्ट इज़ लाइव चैट। ग्राहकों के साथ हम लाइव चैट कर सकते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं। सेकंड इज़ सोशल चैनल्स। सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चैनल्स हैं जिससे कि हम ग्राहकों की फीडबैक ले सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, पोल्स एंड सर्वे। सर्वे करवाकर, पोलिंग करवाकर भी हम उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और फोर्थ इज़ मॉनिटर फीडबैक ऑन अदर साइट्स। दूसरी साइट्स पर उनकी फीडबैक को मॉनिटर करके। एंड लास्ट पॉइंट, ईमेल्स। ग्राहकों को ईमेल करके हम उनकी फीडबैक ले सकते हैं और उनसे कस्टमर सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आई जस्ट होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच and have a nice day.